दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके के मुंह में इतनी भी आंधी मत हो कि मायके से मिला हुआ अपमान भी तुझे नजर ना आए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो जिसका मुझे था इंतजार। वह घड़ी आ गई। माधुरी गाना गाते हुए जल्दी जल्दी काम निपटाई जा रही है। खुशी उसके चेहरे से सलकी पड़ रही है। अरे इतनी बावली क्यों हुई जा रही हो? किसका इंतजार? कौन आ गया? जरा हमें भी तो पता चले। जगन्नाथ जी हंसते हुए अपने पत्नी माधुरी जी से बोले, आपको नहीं याद, अपने वरुण की शादी का दिन बहुत करीब आ रहा है। मैं तो पक्का 4 दिन पहले से जाऊंगी। आहा, हर जगह जाने के लिए मुंह फैलाए बैठी रहती हो। तुम्हें किसी ने बुलाया भी है? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। हर बार अपनी बेइज्जती भूल जाती हो, फिर खुशी खुशी जाने को तैयार बैठी रहती हो। अभी पिछली बार अपने बड़े भतीजे की शादी में अपना अपमान भूल गई हो क्या? भाभी ने अपने मायके वालों के सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। पति जगन्नाथ जी ने उलाहना दिया। हाँ, मुझे सब याद है। किसी का फोन भी नहीं आया है, बस कारण भेज दिया है। लेकिन मेरे भतीजे की शादी है, मेरा मन नहीं मान रहा। मैं चली जाऊं? देखो माधुरी, हम फिर तुम्हें समझा रहे, जा मान सम्मान से बुलाया ना जाए, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे वो मायका ही क्यों ना हो। हमें जो कहना था वो कह दिया। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहो तो जाओ, हम और बच्चे नहीं जाएंगे, कहकर जगन्नाथ जी अपने कमरे में चले गए। माँ बाबूजी बिल्कुल सही बात तो कह रहे, इतना भी क्या मायके भाई भतीजे का मुंह की अपनी बेइज्जती भी नजर नहीं आती। आपको हर बार पहुंच जाती हो और बेइज्जती करवा कर वापस चली आती हो। आप भूल गई होगी, लेकिन मुझे याद है आप घर जाकर आकर कितना फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि रंजन भैया की शादी में बड़ा मामा मामी ने हमारे परिवार को पड़ोस के घर में ठहराया था जहाँ लाइट तक नहीं थी। हम लोगों को किसी ने चाय नाश्ते तक के लिए नहीं बुलाया था। वह तो जिनके यहाँ ठहरे थे वो ने हम लोगों को चाय नाश्ता करवाया था। बाबूजी बेचारे कितने लज्जित हो गए थे, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए खाने के समय बिन बुलाए पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा तो बाकी सारे रिश्तेदार खूब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे। हम लोगों को परोसा गया था काम वालों के लिए बनाया गया खाना, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तो क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं? मामी का तो समझ में आता है कि वह दूसरे घर से आई हैं, लेकिन मामा तो आपका अपना खून है। आपके भाई के लिए तो उनके सब भाई बहन बराबर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपने पैसे वाली बहनों के परिवार को मान सम्मान दिया। बड़ी बेटी निशा माँ को मामा के घर हुआ अपमान याद दिलाकर चुप हो गई और माँ आप लेन देन के समय भूल गई। अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी थी, लेकिन आप कितने प्यार से दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए इतनी सुंदर सी साड़ी लेकर गई थी। पहले तो मामी ने आपको हर काम में सबसे पीछे रखा। जब आपने उनकी अनुपस्थिति में भाभी को साड़ी दी तो मामी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने तुरंत न्योछावर करके अपनी नाउन को दे दी थी और बोली थी, जब हैं नहीं तो ये सब फालतू चीजें लेकर क्यों आ जाती हैं हमारे यहाँ, तो हम ये सब भिखारियों को भी नहीं देते। पता नहीं ये लोग मुंह उठाकर चले क्यों आते हैं। कितनी बार इनसे मना किया, इन लोगों की मान मनोबल करने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा सा कहाँ जाएगा और पूरा खानदान मुंह उठाया चला आएगा। ना ढंग के पहनने ओढ़ने के कपड़े होंगे, ना ही लेन देन के।
अच्छा करेंगे, इसलिए दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ कारण भेज दूंगी आने के लिए, तो झूठे मुंह भी ना कहूंगी। जब कहूंगी नहीं तो आने का भी सवाल ही नहीं उठता। ये सब मैंने खुद अपने कानों से सुना था। आपको बताया इसलिए नहीं कि आपको दुख होगा। तो बिटिया गरिमा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है। बड़ी मामी ने सारे रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे तोहफे दिए, टीके लगाकर लिफाफे दिए, मिठाइयाँ दी विदाई में चलते समय, लेकिन हमारे चलने के समय वो सामने से गायब हो गई। वो ने हर जगह तो हमारा अपमान किया। मामा ने सारे रिश्तेदारों को गाड़ी से स्टेशन छुड़वाया, लेकिन हमें तो कोई बाहर तक छोड़ने नहीं आया। और तो और चलते समय नई दुल्हन से आपके और बाबूजी के प्यार तक नहीं सुहाए। खाना पीना लेन देन हम सब भूल जाते, लेकिन अपने माँ बाबूजी का अपमान कभी नहीं भूलेंगे। हम इज्जत से अपने घर ही भले साई नॉन रोटी खाएंगे, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे जहाँ मान सम्मान ना हो। इस बार सबसे छोटा बेटा माधव बोला, बहू तीनों बच्चे और जगन बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ सामान नहीं वहाँ जाना नहीं। अपने गरीब खाने में इज्जत की नमक रोटी ही भली है, दूसरे के महल में अपमान से मिले पकवान और हीरे जवाहरात भी बेकार है। अब समझाना हम सबका काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। माधुरी की बूटी सासू माँ, जो अब तक सबकी बात से सुन रही थी, वह भी बोल पड़ी, माँ जी हमारी खुशी तो आप सबके साथ है। आप बच्चों की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। हम तो माए के भाई भाभी भतीजे के मुंह में आंधे भागे चले जाते थे। कभी इतना मान सम्मान के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब सुनकर लग रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। वो लोग हमारे और हमारे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं तो हम अपने घर में ही भले हैं। अब हम भी नहीं जा रहे हैं कहीं, हमारे लिए भी अपने पति के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। माधुरी जी दृढ़ निश्चय के साथ बोली। माधुरी जी की बातें सुनकर जगन्नाथ जी, तीनों बच्चे निशा, गरिमा, माधव और उनकी सासू माँ सबके चेहरे पर खुशी से खिल गए। आखिर माधुरी जी को समझ आ ही गया, जहाँ सामान नहीं वहाँ जाना नहीं, फिर से हमारा मायका ही क्यों ना हो।